हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij. माइनर्स डेफिनेशन रीड कर लिया हम लोगों ने। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली है क्या इसमें। माइनर, हम किसी डिटरमिनेंट का माइनर निकालते हैं तो हमेशा जो माइनर निकलता वो Aij मीन्स उसके एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकलता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमें निकालना माइनर्स तो हमेशा हम किसी न किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा, या तो सारे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे या तो बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालो। वही डेफिनेशन में बोला गया कि हमेशा माइनर जो अगर Aij एलिमेंट वेयर I डिनोट्स रो एंड J डिनोट कॉलम, अगर हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उस पर्टिकुलर जो रो है उसकी रो को और उसके कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट मिलती है वही उसका माइनर होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमारे पास कोई, मान लिया हमारे पास ये कोई डिटरमिनेंट दी गई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारी 3x3 की कोई डिटरमिनेंट है। अगर हमको इसमें इसके माइनर्स निकालने हैं, ठीक है, तो माइनर्स इसमें किसके निकालने, या तो हर एक एलिमेंट के निकालें या क्वेश्चन में बोलेगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालो। तो वही इसने बोला Aij, आई क्या है रो, जे क्या हो गया कॉलम। अगर हमें इसका माइनर निकालना हो Aij का तो क्या करेंगे, उसकी ith रो यहाँ 1 है तो 1 रो को और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर दें, जो बचेगा वही उसका माइनर होगा। और इसको बोला कि उसको Mij से डिनोट करते हैं। Aij है तो Mij, अगर A11 है तो क्या हो जाएगा M11, राइट। अगर हमें निकालना है इसमें माइनर ऑफ एलिमेंट A11, अगर हमें इसका माइनर निकालना है तो हम लोग डिनोट किससे करेंगे, M11 से। कोई प्रॉब्लम। अगर हमें A11 का निकालना है माइनर A11 का, ठीक है, अगर A11 का माइनर निकालना है तो यहाँ पे उसको डिनोट कैसे करेंगे, M11 से। और ये निकलेगा कैसे, इसकी रो को ith रो और jth कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए, जो बचा क्या बचा A22 एंड A23, A22 एंड A23 एंड A32 एंड A33। क्या ये बचेगा क्या? अगर हम माइनर A11 का निकाला तो क्या आया, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दिया, जो बचा वही इसका। और ये जो आएगा ये भी एक डिटरमिनेंट होगा। ये इसने बोला obtained by minor of an element Aij of a determinant is the determinant, या भी डिटरमिनेंट होगा। जो माइनर आया था वो भी डिटरमिनेंट, यही बोल रहा, ये भी एक डिटरमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, यही करते हैं। तो क्या आ जाएगा A22, A33 माइनस इसका इसमें कर देते हैं A32 एंड A23। तो माइनर अगर हमने एक निकाला, क्या हम सारे माइनर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना हो M12, अच्छा अगर M12 निकालना, M11 निकाल लिया, M11 क्या था, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो जो M12 होगा वो किसका माइनर होगा, A12 का, ठीक है। ये हम नहीं बार बार लिख रहे हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A12, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं M12। अच्छा, जब 12 का निकालेंगे तो इसकी रो कौन सी, फर्स्ट है, डिलीट कर दिया। कॉलम कौन सा है, सेकंड, इसको डिलीट कर दिया। बचा क्या, ये डिलीट, ये डिलीट, A21, A23, A21, A23 और क्या बचा A31 एंड A33, ठीक है। अगर हमने एलिमेंट 12 लिया, इसका माइनर निकालना है यानी M12, तो क्या करेंगे, इसकी रो को यानी फर्स्ट है, फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को इसको डिलीट कर दिया, A21, A23, A31, A33। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस इसका मल्टीप्लाई
इसमें करेंगे, ठीक है। अगर M13 निकालना हो निकाल पाएंगे, हटा दें इसको तो निकाल लेंगे। M13 निकालना हो निकाल लेंगे। अगर हमें M21 निकालना पड़ेगा तो इस एलिमेंट का जो होगा माइनर क्या होगा, M21, इसका M22, M23, M31, M32, M33 आ जाएगा, ठीक है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होगा उसका हम निकाल लेंगे माइनर। जिस रो, अगर इसका निकालना है तो यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर क्या होगा, ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो को डिलीट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो माइनर क्लियर हो गया। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके हम लोग ith रो और jth कॉलम को, जिसमें यानी अगर जिसमें लाई करता है, ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट जहाँ जिसमें लाई करता है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को डिलीट कर देते हैं। कुल मिला के ये भी तो यही बात हुई कि ये रो हुई, ये रो और ये कॉलम जो बच गया उसको लिख लिया, वही उसका माइनर होगा। तो इसके कितने माइनर्स पॉसिबल हैं, कितने एलिमेंट्स पॉसिबल, ये देखते हैं। कितने एलिमेंट्स इसमें, 9, तो इसके माइनर्स भी कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। बाकी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि माइनर तो निकालना आ गया आपको, कि कोई भी माइनर बोलेगा फटाफट आप निकाल लोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि जो माइनर्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर्स। अगर हमारी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हमारी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर n है, अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट n है तो जो माइनर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर्स, तो ऑर्डर ऑफ जो माइनर का होगा वो हमेशा n-1 होगा। यहां से भी देख रहे हैं हम लोग, अगर इसके लिए माइनर M11 निकाला तो ये डिलीट क्या बचा था, यही तो बचा था, और 2/2 का ही बचा था। अगर हमारी डिटरमिनेंट 3 की है, 3/3 की, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ माइनर आएगा वो हमेशा आएगा 3-1। अगर ये 3 है तो 3-1, इसका कितना आएगा, 2। अगर 3 का ऑर्डर इसका 3 है तो माइनर का ऑर्डर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि जो हमारी n की वैल्यू है, इसकी डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है डिटरमिनेंट, लेकिन डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 वाले का माइनर नहीं निकाल पाएंगे। इसका ये भी है कि n की वैल्यू हमेशा 2 और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हटा दें, चलिए इसका यूज करेंगे। डिटरमिनेंट हटा दिया हमने, कोई बात नहीं। अच्छा, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर की डेफिनेशन लिखी है, अभी इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले बार इसको देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर डेफिनेशन क्या लिखी, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में होता है, इज डिनोटेड बाई AIJ और CIJ। NCERT में देखेंगे तो AIJ, बाकी RD शर्मा में देखेंगे तो वहां पे CIJ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, AIJ और CIJ। एंड डिफाइंड बाई AIJ, इसको हटा दें, देखते हैं, फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं AIJ और CIJ से। AIJ ले रहे एक को, और हमने क्या लिखा कि AIJ इक्वल टू क्या होता है, -1 रेज़्ड पावर I + j इंटू MIJ, वेयर MIJ इज माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एलिमेंट हमारा AIJ है तो उसका जो है MIJ क्या होगा, माइनर होगा। और एक कोफैक्टर AIJ इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर I + j इंटू MIJ, ये आपका माइनर है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, तो अगर हमें यह पता हो कि उसका माइनर क्या है, अगर माइनर मालूम पता है हमको अगर माइनर, तो क्या हम उसका कोफैक्टर निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। -1 रेज़्ड पावर I + j, I क्या है, रो, और j क्या है, कॉलम,
हमें ये पता चल जाएगा किस रो किस कॉलम का, यहाँ पे प्लस कर देंगे, -1 की पावर आ जाएगा ये, इंटू MIJ ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे, तो AIJ वहाँ से निकाल देंगे। तो मेनली है माइनर्स निकालना, अगर आ गया तो कोफैक्टर निकालना तो बहुत ईजी है, क्यों कुछ नहीं करना, -1 यही करना है, और ऑलरेडी माइनर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स, माइनर समझ लिया और कोफैक्टर समझ लिया। ठीक है, ठीक है। कोफैक्टर्स में और क्या होता है, कोफैक्टर्स में और भी थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं कि अगर कोफैक्टर्स, इसको निकालना भी अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एक एग्जांपल लेकर हम निकालेंगे भी, लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें और क्या है। अगर हमें कोफैक्टर्स मालूम है, किसी भी, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट, हमारी डिटर्मिनेंट ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, अगर हमारी ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसके माइनर तो हमें निकालना सीख लिया था। अगर कोफैक्टर निकालेंगे क्या कर देंगे, -1/i+j इंटू MIJ, ये आप निकाल लेंगे, अभी इसको निकाल के भी देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के। अच्छा, लेकिन अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हमें कोफैक्टर्स पता हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स पता हो और इसकी वैल्यू निकालना हो डिटर्मिनेंट के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, अगर इसके हमें कोफैक्टर्स मालूम है, इस रो के, अगर इस रो के कोफैक्टर्स पता है, क्या मालूम हमको, A11 कैपिटल वाला, ये एलिमेंट A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस का A13 इंटू कैपिटल 13, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर रो के लिए देखा कि अगर ये हमें एलिमेंट पता है, एलिमेंट सारे पता, 9 एलिमेंट्स, इस रो के अगर हमें कोफैक्टर्स पता है, तो कोफैक्टर्स को उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और सबका सम कर दें। हर एक एलिमेंट का उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सबका सम कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये पता चल गया कि अगर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर पता है हमको, तो उसके हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में उनको क्या कर दें, सम कर दें, तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, अगर कोफैक्टर पता, वो भी आप लोग सीख गए। इसको हटा दें, इसका एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, तब और क्लियर होगा। अच्छा, इसमें अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकाल आई, इसमें एक चीज और है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर हमें पता है, लेकिन अगर हमारे एलिमेंट क्या है, A11 A12 A3 और कोफैक्टर किसी दूसरी रो या कॉलम के हों, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्या बोल रहे हैं हम, अगर किसी डिटरमिनेंट के, जिस डिटरमिनेंट को लेके आप वैल्यू ले रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, A11 A12 A13, बट उसके कोफैक्टर्स नहीं, कोफैक्टर किसी अदर रो या कॉलम के हों, तो अगर उनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना हम लोग को। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल्स करते हैं कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी कोई डिटरमिनेंट है। अगर हमें इनके माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर्स क्या होगा, अगर ये एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 है, ठीक है, अगर हम निकालें यहां से माइनर ऑफ एलिमेंट, यहां पे क्या है 1, लेकिन एक्चुअली इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, A11 है। ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू हो सकती थी, यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो हमने, लेकिन ये तो जनरल है कि ये A11 ही रहेगा। ठीक है, हम लोग किससे डिनोट करेंगे, M11 से, और क्या आएगा, जब ये लेंगे तो इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 5 6 8 9, इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू 9 45 माइनस का 8 इंटू 6 48, कितना आ गया -3। ठीक है, अगर हमें निकालना हो M12, निकाल पाएंगे, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बार बार इसको नहीं लिख रहे, ये सेम रहेगा। अगर हमें निकालना सेकेंड एलिमेंट था और ये क्या आ जाएगा A12, तो डिनोट किससे करेंगे,
M12 इक्वल टू कितना आएगा, अगर ये एलिमेंट लेंगे इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, कितना बचेगा 4 6 एंड 7 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको, 4 का 9 में 36 और 7 का 6 में 42, कितना आ गया माइनस का 6। एक एलिमेंट और निकाल लेते हैं। अगर हम 3 का निकालें, यानी A13 की बात कर रहे हैं हम, ये क्या आएगा 13, ये कितना आएगा, जब ये रो लेंगे तो इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, क्या बचेगा 4 5 7 8। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 32, और इसका इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का 5 × 7 35। ठीक है, तो कितना यहाँ से आ गया माइनस का 3। अगर इसके हमें कोफैक्टर्स निकालने हो, देखिए यहाँ से हमारे माइनर्स निकल आए, अगर पर्टिकुलर इस रो के बात करें तो तीनों माइनर्स हमारे निकल आए। सिमिलर इस रो के माइनर निकाल लेंगे, इसके भी निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर हमें कोफैक्टर्स निकालने हो तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1, अगर एलिमेंट 1 है, एलिमेंट कौन सा है A11, और डिनोट किससे करेंगे हम लोग A11 से, ऐसे करेंगे। इक्वल क्या होगा -1 की पावर I + j 1 + 1 और इंटू M11, यही आएगा। इक्वल टू कितना आ गया -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे कितनी -3, ये इसका कोफैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हमें अब डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, सेकंड का निकालना है, A12 निकालना हो, क्या निकाल पाएंगे, क्या होगा -1 की होल पावर 1 + 2, ठीक है, I + j इंटू M12 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 की पावर ऑड यानी निगेटिव आ जाएगा, और M12 की मालूम है हमें, M12 की वैल्यू कितनी -6 है, तो -6 इक्वल टू कितना आ गया 6। सिमिलर क्या हम लोग A13 निकाल पाएंगे, यहाँ निकाल दें। अगर हमें A13 निकालना होगा तो क्या होगा -1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू -1 की पावर इवन 4 हो गया, इवन हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और M13 की वैल्यू कितनी आई थी -3, तो कितना आ गया -3 निकल आए। तो अगर हमने फर्स्ट रो के देख लिया, फर्स्ट रो के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले, सिमिलर सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपकी एक्सरसाइज 4.4 का जो था वो कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इसमें क्या क्या अंडरस्टैंड किया, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, अगर ऑर्डर क्या होगा माइनर्स का, और अगर किसी भी रो या कॉलम के अगर हमें कोफैक्टर्स पता है तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमने इसमें सीखा। अगर और किसी डिटरमिनेंट के अगर हमें एलिमेंट को किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये भी हमने देखा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए थोड़ी देर बाद वो भी करते हैं, एक्सरसाइज सोल्यूशन देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।